कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अनुबंध सेवा को वरिष्ठता और वेतन वृद्धि के लिए गिनने के निर्देश बरकरार। हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सरकार की प्रियंका नागू मामले में विशेष अनुमति याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से दायर उस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने कर्मचारी की अनुबंध सेवा को वरिष्ठता और वेतन वृद्धि के लिए गिनने के निर्देश दिए थे। ये मामला हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम प्रियंका नागू से संबंधित है। सरकार ने हिमाचल हाई कोर्ट के 16 दिसंबर 2024 और 10 अक्टूबर 2025 के आदेशों के खिलाफ एलपीए दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि वे इस विशेष याचिका को खारिज कर रहे हैं, लेकिन इसमें शामिल कानूनी सवालों को भविष्य के लिए खुला रखा गया है। हाईकोर्ट ने उक्त मामले में स्पष्ट किया था कि यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति निर्धारित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत की गई है तो उसकी अनुबंध सेवा को वरिष्ठता, वार्षिक वेतन वृद्धि और अन्य सेवा लाभों के लिए गिना जाना चाहिए। एकल पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि स्वीकृत पद खाली होने के बावजूद नियमित नियुक्ति के बजाय अनुबंध पर नियुक्ति देना एक शोषक नीति है। अदालत ने माना कि ये केवल वित्तीय देनदारी से बचने और कर्मचारियों को उनके कानूनी लाभों से वंचित करने का एक तरीका है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया था और एकल जज के आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया था। लैब अटेंडेंट भी जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के बराबर वेतन के हकदार। एक अन्य मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वेतन विसंगति मामले में बड़ा फैसला दिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लैब अटेंडेंट अब वरिष्ठ लैब अटेंडेंट वही वेतन पाने के हकदार है जो कॉलेजों में जूनियर लेक्चर असिस्टेंट को दिया जाता है। न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की अदालत ने फैसले में कहा कि समान काम के लिए समान वेतन केवल एक नारा नहीं बल्कि एक संवैधानिक लक्ष्य है। अनुच्छेद 14 और 16 के तहत कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना है कि यह निर्णय लेना भले ही सरकार का काम है, लेकिन यदि कोई प्रशासनिक निर्णय अनुचित या भेदभावपूर्ण है तो अदालत उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। अदालत ने सरकार के तर्कों को खारिज करते हुए निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को 40,000-60,000 रुपए के पे स्केल 1 जनवरी 1996 से नोशनल आधार पर प्रदान किए जाए। याचिका दायर करने की तिथि से 3 वर्ष पहले तक का वास्तविक आर्थिक लाभ याचिकाकर्ताओं को दिया जाए। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि एरियर का भुगतान आगामी 3 महीनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पंजाब पे स्केल फॉलो करने के बावजूद समान वेतन देने को बाध्य नहीं हिमाचल सरकार। कोर्ट ने कर्मचारी की याचिका की खारिज, पे स्केल को लेकर न्यायमूर्ति की अहम टिप्पणी। पंजाब पे स्केल केवल एक आधार, बोली सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वेतनमान से संबंधित एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को पंजाब सरकार के समान वेतनमान देने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य में वेतनमान का निर्धारण करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब तक कहीं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न हो, अदालतें ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हिमाचल हाईकोर्ट में पंजाब पे स्केल के समान वेतनमान की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गई थी। हिमाचल हाईकोर्ट में न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की अदालत ने इन जुड़े हुए मामलों पर अंतिम फैसला सुनाते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है और प्रत्येक राज्य की अपनी शासन व्यवस्था है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भले ही किसी राज्य ने अन्य राज्य के वेतनमान नियम अपनाए हो, फिर भी एक राज्य दूसरे राज्य द्वारा समान श्रेणी के लोगों को समान वेतनमान देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। पे स्केल को लेकर न्यायमूर्ति की अहम टिप्पणी। न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज ने अपने लिखित आदेश में कहा है कि इसको लेकर कोई विवाद नहीं है कि हिमाचल प्रदेश का अपना भर्ती एवं पदोन्नति नियम है।
यह एक स्थापित कानून है। एक राज्य किसी दूसरे राज्य में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। भले ही राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों द्वारा बनाए गए समान नियमों को अपनाया हो, तब भी हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो पंजाब राज्य के द्वारा समान श्रेणी के कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतनमान का ही पालन करे। समान श्रेणी के लिए समान वेतनमान की गई थी मांग। हिमाचल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता नेकराम और अन्य तकनीकी कर्मचारियों की ओर से याचिका दायर की गई थी। ये कर्मचारी जेल विभाग में जूनियर तकनीशियन, वीविंग मास्टर और कारपेंटर मास्टर के पदों पर कार्यरत थे। याचिका में मांग की गई थी कि उनका वेतनमान 31-20 51-50 से बढ़ाकर 33-30 6200 किया जाए। उन्होंने मांग की थी कि संशोधन को 1 जनवरी 1996 से लागू करते हुए बकाया राशि 12% ब्याज के साथ दी जाए। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि पंजाब सरकार ने अपने तकनीकी मास्टरों को ये उच्च वेतनमान दिया है। चूंकि हिमाचल प्रदेश में पंजाब के पे स्केल को अपनाया है, इसलिए उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। पंजाब पे स्केल केवल एक आधार बोली सरकार। वहीं इस मामले में राज्य सरकार और वित्त विभाग ने इस मांग का विरोध जताया था। राज्य सरकार की ओर से इस मांग का विरोध करते हुए कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के अपने सेवा नियम और वित्तीय संसाधन है। सरकार ने तर्क दिया कि पंजाब के वेतनमान को केवल एक आधार के रूप में लिया जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको हूबहू लागू करना अनिवार्य है। ऐसे में हिमाचल हाईकोर्ट में पंजाब पे स्केल के समान वेतनमान की मांग को लेकर याचिकाएं जो भी दायर की गई थी, कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि पंजाब पे स्केल फॉलो करने के बावजूद समान वेतन देने को हिमाचल सरकार बाध्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हिमाचल के कर्मचारियों को पंजाब के पे स्केल के समान वेतनमान नहीं दिया जा सकता। कर्मचारी के लिए बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने कहा, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से वित्तीय रिकवरी कानूनन गलत। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने पंकज शर्मा मामले में विभाग की ओर से 9 जुलाई 2025 को जारी रिकवरी आदेश तत्काल प्रभाव से किए रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से की गई किसी भी प्रकार की वित्तीय रिकवरी कानूनन गलत है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने पंकज शर्मा मामले में विभाग की ओर से 9 जुलाई 2025 को जारी रिकवरी आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से पहले ही वसूली जा चुकी लगभग 18,000 की राशि को 8 सप्ताह के भीतर वापस लौटाने का आदेश दे दिया है। अदालत के इस फैसले से प्रदेश के हजारों तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें अक्सर विभाग की लिपिकीय त्रुटियों के कारण वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है। याचिकाकर्ता पंकज शर्मा एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी है। पंकज ने विभाग की ओर से जारी 9 जुलाई 2025 के उस नोटिस को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनसे 41,406 की वसूली के आदेश दे दिए गए थे। विभाग का तर्क था कि ये राशि गलती से अधिक भुगतान ओवर पेमेंट के रूप में दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि रिकवरी का आदेश बिना किसी कारण बताओ नोटिस के जारी किया गया है। याचिकाकर्ता की इस अतिरिक्त भुगतान में कोई गलती या धोखाधड़ी शामिल नहीं थी। हिमाचल हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा है कि चूंकि याचिकाकर्ता एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित कानून के तहत उनसे रिकवरी करना पूरी तरह से वर्जित है। आउटसोर्स नियुक्तियों पर हलफनामा दाखिल न करने पर सरकार को 20,000 रुपये जुर्माना। प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेशों की अवहेलना करने और स्टाफ नर्सों की आउटसोर्स नियुक्तियों पर हलफनामा दाखिल न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए 20,000 रुपये अनुकरणीय जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि आईजीएमसी शिमला के निर्धन रोगी उपचार कोष में जमा की जाएगी। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 समानता का अधिकार का उल्लंघन है। यह कर्मचारियों का शोषण है।
क्योंकि उन्हें नियमित कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है। अदालत ने कहा है कि ये केवल नियुक्तियों का मामला नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से जुड़ा है। आउटसोर्स स्टाफ नर्सों पर विभाग का सीधा अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं होता, जिससे अस्पतालों में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। खंडपीठ ने पाया है कि 31 दिसंबर 2025 को दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने आवश्यक हलफनामा दायर नहीं किया और मामले को टालने के लिए स्थगन की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 मार्च 2025 को इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटाने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार जानबूझकर कार्यवाही में देरी कर रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विभाग के नियमों के अनुसार भर्ती नियमित या अनुबंध आधार पर होनी चाहिए, लेकिन सरकार स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग का सहारा ले रही है। अदालत ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और नर्सों के रिक्त पदों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आउटसोर्स पर कितने कर्मचारी, 25 मार्च तक दे पूरा ब्यौरा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आगामी 25 मार्च तक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें जानकारी मांगी गई है कि अब तक नियमित स्टाफ नर्सों के कितने पद भरे गए हैं, क्या आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की कोई नीति मौजूद है, विभिन्न विभागों में कुल कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, वे कब से सेवा दे रहे हैं। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया तो राज्य सरकार के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा।